नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा रिसेंटली सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग्स, उन्होंने इंडिया को विजिट किया है। ये 3 डेज़ का विजिट था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स किए हैं दोनों कंट्रीज़ के कोऑपरेशन के लिए, और उसी को हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो ये सबसे पहले आप एक न्यूज़ की कटिंग देख सकते हो, द हिंदू के न्यूज़पेपर का है। सिंगापुर बैक्स इंडियाज़ प्लान टू पेट्रोल मलक्का स्टेट। सिंगापुर बोल रहा है कि जो मलक्का स्टेट है उसके अंदर इंडिया का क्या है, कोऑपरेशन होना चाहिए फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। आप देख पाओगे यहाँ पे मलक्का स्टेट है, ये रहा, ये है। ऊपर देख पाओगे आप, ये मलेशिया है, ये सिंगापुर है और ये इंडोनेशिया है पूरा, ठीक है। तो ये जो मलक्का जो स्टेट है ये क्या है, इंडिया से जब भी हम ट्रेड करते हैं पैसिफिक ओशियन के अंदर जाने के लिए तो इसी ट्रेड रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही मलक्का स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या आपको पता होगा कि चाइना का जितना भी जो मैरीटाइम जो ट्रेड होता है इस रूट से वो 80% के समथिंग होता है, और इंडिया का भी कम से कम 60% के समथिंग इसका मैरीटाइम जो ट्रेड है इसके थ्रू होता है। इसी के लिए बोला है जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जो इसकी जो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके लिए आपको पता होगा कि इंडिया की जो नेवी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आप भी यहाँ पे आके इस जो मलक्का स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो कर रहे हैं वो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया तीनों कंट्रीज़ मिलकर इसकी सिक्योरिटी करते हैं। तो अभी उन्होंने बोला है कि आप भी इसके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो और इसकी जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मलक्का स्टेट के बारे में थोड़ा जियोग्राफिकल नॉलेज ले लेते हैं। तो इसकी जो लोकेशन आप देख पाओगे, ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन को वाया दी अंडमान सी टू दी पैसिफिक ओशियन वाया दी साउथ चाइना सी, ठीक है। तो कैसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है लिंक्स बिटवीन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि लिंक्स बिटवीन अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, ठीक है। ये जो की लैंड मासेज हैं जिनके बीच में मलक्का स्ट्रेट है वो 2 हैं। एक तो सुमात्रा जो इंडोनेशिया का जो ईस्ट कोस्ट है उसको बोलते हैं, और दूसरा है माले पेनिनसुला जो मलेशिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको बोलते हैं। तो ये जो 2 लैंड मास के बीच का जो पानी की जो बॉडी है उसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसकी जो लेंथ है वो 500 मील्स है, 800 किलोमीटर के समथिंग, और जो इसकी विड्थ है वो 3 किलोमीटर है। बहुत ही कम विड्थ है इसकी, बहुत मतलब नैरो है ये जो रूट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रूट है ट्रेड के पर्पज़ से, ठीक है। देन ग्लोबल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिजिएस्ट शिपिंग लेन है जिसके अंदर 80% जो मैरीटाइम ट्रेड होता है वो चाइना का, और 60% जो इंडियन मैरीटाइम ट्रेड होता है इसके थ्रू, ठीक है। जॉइंट पेट्रोल्स जो करते हैं इसमें वो अभी फ़िलहाल सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। इसी के लिए जो सिंगापुर ने बोला है कि इंडिया भी इसमें जॉइंटली पेट्रोल करे, हमारे साथ मिलकर आए। लेकिन देखना होगा इसके अंदर कंसर्न्स भी निकल के आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके अंदर जो चाइना का जो प्रेजेंस बहुत हाई है, 80% तक है। तो चाइना को इससे इश्यू हो सकते हैं अगर इंडिया इसमें ज्वाइन करता है। तो कंसर्न्स आफ्टर ज्वाइनिंग इंडिया हो सकता है कि चाइना का बड़ा फैक्टर है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस को ख़राब कर सकता है। दूसरा है मलेशिया और इंडोनेशिया से अभी कोई भी टॉक इसमें नहीं की गई है, सिर्फ सिंगापुर ने बोला है। तो इसमें देखना ये होगा कि मलेशिया और इंडोनेशिया का क्या स्टांस है, और वो उनका भी सेम स्टांस है तो इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इसमें ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अभी इसका जो मीटिंग हुआ है इंडिया और सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर का, उनके बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी जो हुआ है इसके अंदर 5 न्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। सबसे पहला जो हुआ है वो है डिजिटल एसेट इनोवेशन। इसके अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर हैं, जो दोनों कंट्रीज़ के जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने एक डेवलप नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बात की है, यानी कि इनके ऊपर एक MOU साइन हुआ है, ठीक है, डिजिटल एसेट इनोवेशन के अंदर। देन है ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, इसके अंदर एक MOU साइन हुआ है जिसके अंदर जो शिपिंग जो सेक्टर है उसको क्या डीकार्बनाइजेशन करने की बात चल रही है, कि यानी कि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात चल रही है, ठीक है। और दूसरा है एनहेंस पोर्ट क्लियरेंसेज, जो पोर्ट पे जो क्लियरेंसेज में टाइम लगता है उसको भी एनहेंस करने की बात चल रही है कि उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अब तीसरा है सिविल एविएशन, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक सिविल एविएशन की डील की है जिसके अंदर दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेंगे, ठीक है।
देन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस हुए हैं, जिसके अंदर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इन चेन्नई, यहाँ चेन्नई के अंदर क्या होगा, एक नेशनल सेंटर बनाया जाएगा जिसके अंदर क्या स्किल डेवलप की जाएगी पीपल्स के अंदर। जो 5th जो MOU साइन हुआ वो है स्पेस कोऑपरेशन के अंदर, जो पुराने जो स्पेस कोऑपरेशन चल रहे हैं उसी के ऊपर पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाने की बात चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी की बात चल रही है, जो इंडिया और सिंगापुर के UPI और पे नाउ लिंकेज ऑलरेडी हैं उनके ऊपर क्या और भी ज़्यादा एक्सपेंसन और मतलब और भी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि हम उसके ऊपर और भी ज़्यादा कोऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो बोथ साइड्स विल डीपन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड अदर डिजिटल डोमेन्स। इनके ऊपर कोऑपरेशन करने की बात चल रही है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अदर डिजिटल डोमेन्स के ऊपर भी। दोबारा से आपको पता होगा इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन हुआ था, तो ये दोबारा से बात चल रही है कि दोबारा से हम दोनों कंट्रीज मिलके होल्डिंग अनदर इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन फॉर डिजिटल कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर बात करते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है और दूसरा है एशियन इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। इनके ऊपर ऑलरेडी हैं हमारे इंडिया और सिंगापुर के बीच में दोनों कोऑपरेशंस, तो इनके ऊपर क्या रिव्यू किया गया है कि आगे भी हम इसके ऊपर और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा सेमीकंडक्टर्स इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा कि इंडिया का एक एम्बिशन है सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। आपको पता होगा कि रिसेंट में भी इंडिया इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है और इंडिया चाहता है कि इंडिया के अंदर ही क्या है जितना भी जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं वो इंडिया के अंदर ही बने और हम इसको अदर कंट्रीज़ में सेल कराएं। अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उसको हम इंपोर्ट्स करते हैं सिंगापुर और इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज़ से। ठीक है, तो अभी हम इसी के ऊपर सिंगापुर के साथ हमारी डील हुई है कि वो इंडिया की सपोर्ट करेंगे हमारे इंडिया को एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सप्लोरिंग ए ग्रीन लेन इनिशिएटिव टू ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन्स। इन सभी चीज़ों में हमारा जो क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखना ये होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।